हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे असेसमेंट टेस्ट के टाइप्स के बारे में। ऑलरेडी हम टीचर मेड टेस्ट का मीनिंग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नए हो और आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आपको अगर बीएड के और भी टॉपिक्स चाहिए तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग सब्जेक्ट की भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये उसी का ही एक टॉपिक है। ठीक है, तो जो टीचर मेड टेस्ट है इसका मीनिंग तो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। पर्पस, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि टीचर मेड टेस्ट का पर्पस क्या होता है। फिर मैं आपको एक रेफरल कोड बताऊंगी जिसको अप्लाई करके आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल सकता है। कहाँ मिल सकता है वो तो आगे बात करते हैं, अभी तो पर्पस के बारे में बात कर लेते हैं टीचर मेड टेस्ट के। तो टीचर मेड टेस्ट के पर्पस के बारे में बात करें तो हमने ये देखा कि टीचर मेड टेस्ट क्या होता है। अब टीचर मेड टेस्ट को बनाने का पर्पस क्या होता है, देखो छोटी सी वीडियो है, ये छोटा सा ही पर्पस है, इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस जो हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं चेक करके उस पर वीडियो बनानी होगी तो बना दूंगी, नहीं तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे तो वीडियो आने वाली है। ठीक है, अभी पर्पस के बारे में बात करें तो टीचर मेड टेस्ट हम क्यों बनाते हैं। टीचर मेड टेस्ट कौन से टेस्ट होते हैं जो यूनिट टेस्ट के रूप में या क्लास टेस्ट के रूप में बनाए जाते हैं। कौन बनाता है, टीचर ही बनाता है, इसीलिए इसका नाम टीचर मेड टेस्ट भी रखा गया है। और इसको आप नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी बोल सकते हो क्योंकि इसका जो पैटर्न होता है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होता है। वो पैटर्न जो होता है ना, वो जैसे कोई यूनिवर्सिटी बनाती है पेपर जो सभी स्कूल्स के लिए, सभी बोर्ड्स के लिए एक जैसा होता है, वैसा नहीं होता है इसमें। तो इसका पर्पस क्या है, टीचर मेड टेस्ट क्यों बनाए जाते हैं। टीचर मेड टेस्ट इसलिए बनाए जाते हैं टीचर के द्वारा ताकि बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को टीचर पहचान सके। क्योंकि अगर वो टीचर में टेस्ट बनाएगा ही नहीं, वो ये टेस्ट लेगा ही नहीं जिसको में यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट आ जाते हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि जो वो बच्चों को पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और हमें इससे क्या पता चलता है कि क्या स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, कहाँ वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ वो वीक परफॉर्म कर रहा है। और ये जो टेस्ट होते हैं टीचर मेड टेस्ट एक कॉन्टिन्यूएशन में कंडक्ट किए जाते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूसली कंडक्ट होते रहते हैं। आपने स्कूलिंग की है ना, क्लास में क्या होता था, आज जो पढ़ाया है कल टीचर पूछ लेता था, या फिर जो एक हफ्ता पढ़ाते थे वो नेक्स्ट मंडे टेस्ट ले लेते थे या फिर सैटरडे को टेस्ट ले लेते थे। ऐसे करके हर हफ्ते टेस्ट होते रहते थे। फिर अलग से क्लास टेस्ट होते थे, यूनिट टेस्ट होते थे। तो वो सारे टेस्ट क्या है, एक कॉन्टिन्यूएशन में ये टेस्ट चलते रहते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स को इमीडिएट फीडबैक मिलता रहता है। इसमें फीडबैक टीचर को भी मिलता है, साथ ही साथ स्टूडेंट को भी मिलता है। स्टूडेंट को कैसे मिलता है, जैसे मान लीजिए एक हफ्ता या एक दिन टीचर ने कुछ पढ़ाया, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक टेस्ट ले लिया, तो अब बच्चा टेस्ट में याद करके आएगा घर से, राइट, याद करके आएगा, क्लास में आकर के टेस्ट देगा, उसके मार्क्स आएंगे, उसको खुद को पता चलेगा ना कि कितना उसने याद किया, कितना उसने याद नहीं किया, या जो उसने याद किया वो उसने सही से याद नहीं किया, उसको और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, या कितना उसने बिना याद किए ही, कोई बच्चे आ जाते हैं ना टेस्ट देने के लिए तो उनको अपनी गलतियों का पता चलता है। उनको पता चलता है जब उनको 0 या अंडा मिलता है तब उनको पता चलता है कि हमें भी तो कुछ करना है। ठीक है, इससे फीडबैक्स मिलते हैं बच्चों को। प्लस टीचर मेड टेस्ट जो है वो टीचर्स को भी फीडबैक देता है, उनको हेल्प करता है ये समझने के लिए कि उनको वापस से रीटीचिंग की ज़रूरत है या नहीं है। कैसे, अब मान लीजिए एक टीचर ने बच्चे को पढ़ाया, ठीक है, अब टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, एक बच्चे को नहीं, बच्चों को पढ़ाया क्लासरूम में, एंड उन्होंने अगले दिन इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए क्लासरूम में आते ही। ठीक है, अब आते ही क्वेश्चन पूछ लिए, या फिर उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट ले लिया बच्चों का कि मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था, तुम लिख के दिखाओ, या फिर ओरल टेस्ट ले लिया, बोल के दिखाओ। अब बच्चे अटक रहे हैं, बच्चों को बहुत सारे, एक दो बच्चे अटकते हैं तो फिर टीचर रीटीचिंग के बारे में नहीं सोचते हैं, वो वहीं पे डाउट क्लियर करके बच्चों को वापस से उनको प्रेज करके, उनको मोटिवेट करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 1, 2, 3, 4, 10 या 15 बच्चे भी क्लासरूम में जवाब नहीं दे पाते हैं, इवन 5, 6 भी नहीं दे पा रहे हैं जवाब,
तो टीचर को क्या लगता है, टीचर को ये लगता है कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो शायद बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अपना वे ऑफ टीचिंग चेंज करना पड़ेगा, या फिर मुझे अच्छे से इस टॉपिक को वापस से ही रिपीट करना पड़ेगा जैसे पहले रिपीट किया था, ताकि बच्चों को एक बार और क्लियर हो जाए उनके डाउट्स। ठीक है, जो लास्ट या चौथे की बात करोगे आप, जो पर्पज़ है टीचर मेड टेस्ट का, वो पर्पज़ ये है कि ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये टीचर्स द्वारा डिवाइस्ड होते हैं। डिवाइस का मतलब ये है कि टीचर खुद प्लान करके इन पेपर्स को बनाते हैं, इन टेस्ट को प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी टीचर्स की नीड्स हैं, डायरेक्टिव्स हैं, वो फुलफ़िल हो जाते हैं। मतलब अब एक टीचर ने क्या पढ़ाया है वो तो एक टीचर को ही पता होता है। जब उस टीचर को ये पता है कि मैंने ये चीज़ें पढ़ाई हैं, तो उसको ये भी तो पता है कि टेस्ट पेपर में उसको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ठीक है, किन किन चीज़ों को कवर करना है। और टीचर ट्राई करता है कि वो सारी चीज़ों को ही एक पेपर में कवर कर दे जो उसने लास्ट डे या लास्ट वीक पढ़ाया था, ताकि बच्चों को भी फीडबैक अच्छे से मिल सके, टीचर को भी फीडबैक अच्छे से मिल सके। तो ये तो था पर्पज़ ऑफ टीचर मेड टेस्ट। अब बात कर लेते हैं रेफरल कोड के बारे में। तो आपने मीशो ऐप के बारे में तो सुना ही होगा। मीशो ऐप पे अगर आपने अभी तक शॉपिंग नहीं कर रही है, या फिर आप शॉपिंग करना चाहते हो, या फिर आप कोई रेफरल कोड ढूंढ रहे हो जिससे आपको ऑफ मिल जाए, तो ये वाला रेफरल कोड आप अप्लाई कर सकते हो। इसको आपने कैपिटल लेटर्स में अप्लाई करना है, और इस रेफरल कोड को अप्लाई करके आपको फ्लैट 30% एंड अप टू मैक्सिमम 40% ऑफ मिल जाएगा। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।